गुजरात की धरती पर तो आंधी तूफान साइक्लोन्स आते ही रहते हैं, लेकिन गुजरात कभी नहीं उड़ा। लेकिन भाई साहब यहाँ तो धरती दिल्ली की थी, जिसमें दिल्ली नाम का तूफान ऐसा आया कि गुजरात यूं उड़ गया, यूं उड़ गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेज गुजरात टाइटंस के बीच हुए आईपीएल के मुकाबले की, जिसमें भाई साहब शुरुआत तो दिल्ली कैपिटल्स की इतनी स्लो हुई कि उनका 150 रन तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन फिर इसी समय अक्षर पटेल नाम का आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है और इस अक्षर को गुजरात टाइटंस का कोई भी गेंदबाज जरा भी नहीं पढ़ पाता है। अक्षर पटेल मनमाने शॉट चौतर पर लगाते हैं और इसी दौरान ऋषभ पंत अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ जाते हैं। इसके बाद तो भाई साहब ऋषभ पंत जो फोड़ते हैं ना, तो उसको तो सिर्फ मोहित शर्मा ही बता सकते हैं, क्योंकि इस मैच के दूसरे हाईएस्ट स्कोरर मोहित शर्मा ही रहे हैं। जहां ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 88 रनों की पारी खेली नाबाद, वहीं पर मोहित शर्मा ने अपने 4 ओवर में 73 रन ठुकवा दिए। 73 रन सिर्फ 24 गेंद में, क्या तेज तर्रार पारी है। बात इस मैच की करें तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत स्लो हुई। दिल्ली कैपिटल्स ने पावर प्ले में अपने 3 बड़े विकेट खो दिए, जहां पृथ्वी शॉ 7 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। वहीं पर इस टूर्नामेंट की सनसनी कहे जाने वाले जेम्स फ्रेजर मैकगर्क 14 गेंदों में 23 रन बनाकर के आउट हो गए। इनके अलावा साई होप महज 5 रन बना सके और इस तरह से 5.4 ओवर में ही मात्र 44 रन के स्कोर पर ही दिल्ली कैपिटल्स के 3 विकेट पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन यहीं से दिल्ली कैपिटल्स वाले एक बहुत बड़ा गेम खेल लेते हैं। वो बिल्कुल चौंकाने वाले अंदाज में अक्षर पटेल को प्रमोट करके यहां भेज देते हैं और अक्षर पटेल ने भी इस मौके का बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने 43 गेंदों में शानदार 66 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 150 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट इनका रहा। ऋषभ पंत के साथ मिलकर के अक्षर पटेल ने 113 रनों की शानदार साझेदारी निभाई। 17 ओवर में अक्षर पटेल 157 रनों के कुल स्कोर पर आउट हुए और यहां पर लगा कि अब 18 गेंदों का खेल बाकी है, तो यहां पर पौने 200 180 के लगभग दिल्ली कैपिटल्स वाले रन बना लेंगे। लेकिन भाई असली तूफान तो अभी आना बाकी था, क्योंकि अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मैदान में आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स, जिन्होंने असली तूफान के नजारे दिखाए। उनकी देखा देखी ऋषभ पंत ने भी फिर खूब चौके छक्के छुड़ा दिए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 18 गेंद में यानी अंतिम के 3 ओवरों में ही 67 रन जोड़ डाले। जी हां, 67 रन सिर्फ 18 गेंद में इन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़ डाले, जहां पर ट्रिस्टन स्टब्स ने 7 गेंदों में 26 रन बनाए, 371 के स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के और 3 चौके लगाए। भाई ऋषभ पंत भी 43 गेंद में 88 रन बना करके नॉट आउट रहे। इनके बल्ले से कुल मिलाकर के 8 छक्के निकले, 5 चौके, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट ऋषभ पंत का रहा। हालांकि यहां पर गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी भी बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक रही। शुरुआती 3 विकेट लेकर के दिल्ली कैपिटल्स को झकझोरने वाले वॉरियर को पूरे 4 ओवर करने का मौका ही नहीं मिला, जबकि साई किशोर को तो पूरी पारी में ओवर करने का मौका ही नहीं मिला। उनसे ओवर फेंकवाया गया 19वें ओवर। अब ऑफ स्पिनर लेकर के आप आओगे 19वें ओवर में और सामने ट्रिस्टन स्टब्स जैसा बल्लेबाज हो, तो फिर रन तो लुटेंगे। यहां पर साई किशोर के 19वें ओवर में आए कुल मिलाकर के 22 रन, लेकिन तूफान अभी भी बाकी था, क्योंकि अंतिम ओवर लेकर के आते मोहित शर्मा और सामने खड़े थे ऋषभ पंत। वो इस ओवर को इतना जबरदस्त कूटते हैं कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे ओवरों में से एक हो जाता है। ऋषभ पंत ने इस ओवर में 3 छक्के और 2 चौके लगाए और इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स वालों का स्कोर 17 ओवर 157 रन से सीधा 20 ओवर 224 रन हो गया। एकदम से पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। तो कुल मिलाकर के इस मैच में हमें ऋषभ पंत का एक और धमाकेदार अर्धशतक देखने को मिला। उनका इस आईपीएल 2024 के सीजन में यह कुल तीसरा अर्धशतक